तो आज बच्चों देखो मैं आपके साथ क्या डिस्कशन करूँगा। मैं आपको सबसे पहले तो बताऊँगा सिलेबस आपका, ठीक है, जो मेरे 2 सब्जेक्ट्स हैं मेनली, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, उसके सिलेबस के बारे में ब्रीफ डिस्कशन करूँगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, एक बार दिखाने के लिए। आप में से किसी बच्चे ने देखा है वैसे सिलेबस जो CBSE ने अपने वेबसाइट पर या ऑफिशियली लॉन्च कर रखा होता है? ऐसा नहीं देखा होगा, राइट। दूसरा, आपको जो भी हमारे 2 सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ाऊँगा उसके बारे में ब्रीफ बताऊंगा, जिसको बोलते हैं नो योर सब्जेक्ट्स, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें किस तरह की अप्रोच रहती है। जैसे आपके 2 सब्जेक्ट्स हैं, आप दोनों सब्जेक्ट में सेम अप्रोच से पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक सब्जेक्ट में हो सकता है आपको रटना ज़्यादा पड़े, दूसरे सब्जेक्ट में हो सकता है आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़े। तो हर सब्जेक्ट की अप्रोच अलग होती है, राइट। जब आप टेस्ट मैच खेलता है कोई प्लेयर तो अलग अप्रोच रखता है, T20 मैच खेलता है तो अलग अप्रोच रखता है, सेम चीज़ हमको करनी है। बाकी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि बुक्स कौन सी हम फॉलो करेंगे, कौन सा मटेरियल्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, मतलब किस तरह से आपकी पढ़ाई रहेगी, ठीक है। तो सब आप तैयार हैं सब बच्चे? तो लंबी गहरी सांस से लेके आराम से बैठ सकते हैं, राइट। शुरू करें। तो पहले मैं आपको अकाउंटेंसी सिलेबस के बारे में ब्रीफ बता देता हूँ, सो दैट आपका एक फ्रेमवर्क बन जाए। जब हम नेक्स्ट क्लास से अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे तो आपको हमेशा आगे के लिए भी पता रहेगा। आपका जो सिलेबस है बेसिकली वो 80 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। 20 मार्क्स के लिए आपका एक प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल होगा। अब जो आपका 80 मार्क्स का पेपर है उसमें आपके 3 यूनिट्स हैं। देखो, यूनिट वन है 12 मार्क्स का, ये सबसे छोटा यूनिट है। दूसरा यूनिट है यूनिट 2, ये सबसे बड़ा यूनिट है, ये है आपका 44 मार्क्स का। और तीसरा यूनिट है यूनिट 3, ये है आपका 24 मार्क्स का, राइट। तो टोटल आपका 80 मार्क्स का 3 यूनिट्स हैं। अब इन यूनिट्स को आपकी बुक में डिवाइड करके अलग अलग छोटे छोटे चैप्टर्स बना रखे हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 4 ऐसे करके 20 तक बना रखे हैं, ठीक है ना। तो जो यूनिट 1 है बेसिकली जो आपका कितने मार्क्स का है? 12 मार्क्स का। उसके अंदर ब्रीफ में बता देता हूँ, हमारा ये चैप्टर 1 है, ये थ्योरी है पूरा का पूरा। ये चैप्टर 2 है, ये भी थ्योरी है पूरा का पूरा। इसके बाद हमारे चैप्टर 3 हैं, ये भी पूरा का पूरा थ्योरी है। यानी कि जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स होंगे हमारे बुक के हिसाब से वो कैसे होंगे? पूरे के पूरे थ्योरी होंगे। तो थ्योरी का मतलब हो गया ऑब्वियसली कि बच्चे को मतलब रटना तो है ही है, वो तो बच्चे के लिए, बेचारे के लिए मजबूरी हो गई। लेकिन थ्योरी का मतलब ये भी हो गया कि बोरिंग लगेगा आपको, थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना मोनोटनस लगेगा आपको, लेकिन फिर भी उसके अंदर मिर्च मसाले लगा के उसको इंटरेस्टिंग बनाना वो किसका काम है? वो मेरा काम है। तो हम पढ़ेंगे सारी चीज़ें, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं और सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद आपका जो यूनिट 2 है बेसिकली वो सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है, 44 मार्क्स वाला जो मैंने बताया था। और इसमें आपके बहुत सारे चैप्टर्स हैं, राइट। इसके अंदर आपका ये चैप्टर है 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, इसके बाद 10 होगा, 11 होगा, 12, 13, 14, ये सब आपके अलग अलग चैप्टर्स होंगे, 15। और आपको मज़ेदार बात ये बता देता हूँ, 16, 17, ये सारे के सारे जो चैप्टर्स होंगे इसमें आप मान के चलो कि बस 10% ही क्या होगी? थ्योरी। और बाकी जो 90% होगा वो क्या होगा? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब होता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इसमें आपको मज़ा आएगा, ठीक है ना। और जो आपका 3rd यूनिट होगा 24 मार्क्स का, वो बहुत अच्छा है आपके लिए 24 मार्क्स, क्योंकि उस 24 मार्क्स के लिए सिर्फ आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो यानी कि सिर्फ 2 चैप्टर के अंदर ही आपका 24 मार्क्स कवर हो जाएगा। लेकिन हाँ, चैप्टर ऑब्वियसली बहुत बड़ा होगा, तो जो आप यहाँ पे देख रहे हो उसके अंदर हमें सारी बातें करनी पड़ती हैं। अब ये पूरा का पूरा 24 मार्क्स का जो चैप्टर है, इसमें आप मान लो कि 20 मार्क्स का पूरा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बड़ा वाला आता है, 4 नंबर की थ्योरी आती है। तो अगर मैं पूरे अकाउंट्स पेपर का क्रक्स बनाऊँ तो इसमें लगभग पूरे पेपर के अंदर आपको थ्योरी कितनी पढ़नी पड़ेगी? लगभग पहले के 3 चैप्टर्स, राइट। तो अगर हम पूरे सिलेबस का भी डिवाइड कर लें तो आपको सिर्फ थ्योरी जो टेक्निकली पढ़नी पड़ेगी वो सिर्फ पहले 3 चैप्टर्स की पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद के लगभग 16-17 चैप्टर्स जो रहेंगे वो मेनली प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर्स ही रहने वाले हैं, ठीक है ना।
अब देखो, अब CBSE क्या करता है, आपका सिलेबस निकालता है। सिलेबस तो वो मैंने आपको ब्रीफ दे दिया, वो तो हमारी हेडेक है। अब इसके बाद देखो, जो हमारा पेपर का पैटर्न रहता है वो क्या रहता है, उससे आपको पता लगेगा कि पेपर डिज़ाइन कैसा रहने वाला है। देखो 3 तरह के बच्चों क्वेश्चंस आते हैं। एक होते हैं रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, एक होते हैं अप्लाइंग 19 मार्क्स के, और एक होते हैं एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग 17 नंबर के। तो टोटल जो है 80 मार्क्स का हमारा पेपर बनता है। तो रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, याद करना और समझना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी आप थ्योरी पढ़ते हो या जो भी आप प्रैक्टिकल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स करते हो वो आपके 44 मार्क्स तक के आ जाएंगे, ठीक है ना। तो मतलब जिस बच्चे को बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना वो 44 मार्क्स तक तो ला सकता है, ठीक है, उसके लिए ईजी हो गया रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। लेकिन 19 मार्क्स के क्वेश्चंस जो आएंगे वो कैसे आते हैं, अप्लाइंग। अप्लाइंग का मतलब ये होता है कि जो भी आप नॉलेज गेन करते हो, जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो समझते हो, उसको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई का मतलब होता है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है ना, वो प्रैक्टिकल हो जाएगा। और सबसे खतरनाक होते हैं ये वाली कैटेगरी, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। यानी कि इसके अंदर तो आपको कई बार ये भी समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। तो आपको क्वेश्चन को पहले एनालाइज करना पड़ेगा, ये पहचानना पड़ेगा कि ये कौन से चैप्टर का है। कई बार 2-3 चैप्टरों को मिक्स करके वो एक क्वेश्चन बना देते हैं। और कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर इसको केस बेस्ड क्वेश्चन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन, या शॉर्ट में इसको केस स्टडीज़ भी बोलते हैं, राइट। तो वो आपको देखो 17 मार्क्स से करने पड़ेंगे। तो अगर मतलब मैं इन नटशल में इसको बोलूँ तो 44 मार्क्स आप समझ लो कि वो आपके लिए ईजी रहने वाले हैं, लेकिन बाकी रिमेनिंग 36 मार्क्स थोड़े से मॉडरेट और टफ की तरफ रहने वाले हैं। तो इसीलिए आपने जो सुना था ना अपने सीनियर से कि अकाउंट्स का जो सब्जेक्ट है वो कैसा होता है, इंटरेस्टिंग है लेकिन थोड़ा सा टफ है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि टोटलिटी में जब पेपर बन के आएगा तो उसमें आपको कुछ पोर्शन थोड़ा सा एनालिटिकल भी मिलेगा। तो आधा पेपर आपको ईजी लगेगा, आधा पेपर आपको थोड़ा सा एनालिटिकल लगेगा, ठीक है। बट आपके लिए अच्छी बात क्या है कि आपको मैं पढ़ाऊंगा, तो आपको फिर पूरा पेपर ही क्या लगेगा, ईजी लगेगा। अगर गिवन दैट कंडीशंस हैं बहुत सारी, कि अगर आप जो मैं पढ़ाऊंगा सारी बातें अच्छे से फॉलो करोगे, रेगुलर होमवर्क करोगे जो बहुत ज़रूरी है, और थोड़े बहुत टेस्ट्स जो हम यहाँ पे लेते रहेंगे आपके, उनको रेगुलरली करते रहना, ठीक है ना। तो फिर आप देखना आपको एग्ज़ाम का जो पेपर होगा वो ईजी लगेगा और सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब मैं आपको इकोनॉमिक्स जो आपका दूसरा सब्जेक्ट है उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। इकोनॉमिक्स आपने पहले पढ़ रखा है, आपने कहा था हमने थोड़ा सा पढ़ रखा है, तो आपको क्लास 11th के इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा कुछ नॉलेज है। चलो तो मैं आपको बता देता हूँ, क्लास 11th का जो इकोनॉमिक्स है वो कंपैरेटिवली ईजी है एज़ कम्पेयर टू अकाउंट्स, ठीक है। इसमें आपको 2 पोर्शंस की स्टडी करनी पड़ती है। एक पोर्शन को बोलते हैं हम स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स आपका 40 मार्क्स का एक पेपर होता है, और दूसरा पोर्शन आपको पढ़ना पड़ता है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो भी आपका 40 मार्क्स का पेपर होता है। अब आपने इसमें से देखो क्या पढ़ रखा है अब तक के अपने जीवन में, आपने इसमें से स्टैटिस्टिक्स का बहुत थोड़ा सा लिमिटेड पोर्शन पढ़ रखा है, जिसको शायद मैंने आपसे जब पूछा था आपने बताया था मीन, मीडियन या मोड, इस तरह की कुछ चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं। तो मैं आपको ब्रीफ में दिखा देता हूँ। जो स्टैटिस्टिक्स का पूरा पोर्शन है उसमें आप मान के चलो बस 5 नंबर थ्योरी है और 35 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल है। यानी कि स्टैटिस्टिक्स पोर्शन में आपको 40 में से 5 से 7-8 नंबर तक की ही थ्योरी पूछेगा, बाकी चीज़ें क्या पूछेगा, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है ना। तो इसके देखो अलग अलग चैप्टर्स होंगे, मैं आपको करवाऊंगा सारे चैप्टर, लेकिन आपने जो मेन चैप्टर थोड़ा बहुत देख पढ़ रखा है वो ये वाला है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड। ये आपने थोड़ा थोड़ा अपने क्लास 10th में देख रखा होगा। बाकी कुछ नए चैप्टर्स हैं जो आप मेरे साथ अभी यहाँ पर पढ़ोगे। इसके बाद दूसरा जो पार्ट है इसका 40 मार्क्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके बारे में किसी ने कुछ सुन रखा है पहले? थ्योरी है, नहीं बिल्कुल सही कहा, ये थ्योरी ही है, पर ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थ्योरी है। रादर इसको कहा जा सकता है कि ये एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी है। जैसे आपके मन में अगर कभी कभी कुछ प्रैक्टिकल सवाल आते होंगे कि यार ये चीज़ इतनी महंगी क्यों है,
ये चीज़ इतनी सस्ती क्यों है, किसी चीज़ के प्राइस बढ़ जाते हैं, आप देखते हो कभी कभी ऐसा न्यूज़ में सुनते हो ना कि प्राइस बढ़ गए, कभी कभी आप सुन लेते हो प्राइस कम हो गए। तो हम इसमें जो पढ़ेंगे वो बेसिकली एप्लीकेशन वाली थ्योरी होगी जो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, जिसको आप रियल लाइफ से लिंक कर सकते हो। तो इसमें है थ्योरी, लेकिन इसमें आपको रटना नहीं है, यानी कि इसमें आप रटकर मार्क्स नहीं ला सकते। इसमें आपको चीज़ें समझनी पड़ती हैं, इसमें आपको डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे। इसमें आपको शेड्यूल्स बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? शेड्यूल। शेड्यूल समझते हो आप? अच्छा, समझते हो क्या होता है? रूटीन है ना, टाइम टेबल। टाइम टेबल, ठीक है। तो वेरी गुड। तो आपने वही नालायकी करी जो आपसे एक्सपेक्टेड थी। तो ये वो वाले शेड्यूल की बात नहीं हो रही कि जो टाइम टेबल होता है। इकोनॉमिक्स में शेड्यूल का मतलब होता है एक टैबुलर फॉर्मेट, कुछ ऐसा टेबल सा। इकोनॉमिक्स में इसको शेड्यूल बोलते हैं, ठीक है ना। कोई बात नहीं, ये सब बातें हम सीख जाएंगे। तो इसके अंदर आपको डायग्राम्स बनाने होंगे, शेड्यूल्स बनाने होंगे, और इसमें हमको देखो 4 अलग अलग बड़े यूनिट्स कवर करने होंगे। बाकी 20 नंबर का आपका जो है वो एक प्रोजेक्ट होगा जो आपके स्कूल वाले आपसे बनवाएंगे। तो ये भी पेपर आपका जो होगा 80 मार्क्स का थ्योरी और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट होगा। पेपर का डिज़ाइन वो सेम ही रहेगा, यानी कि देख लो, रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कितने मार्क्स का? 44 मार्क्स का रहेगा, यानी कि ये हो गया इजी पोर्शन। और अप्लाइंग या एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग वो आपका कितने मार्क्स का होगा? 36, मतलब कंबाइन करें तो 44 मार्क्स का आपका पेपर थोड़ा इजी रहने वाला है, 36 मार्क्स का आपका एप्लीकेशन बेस्ड रहने वाला है, थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है। तो ये इकोनॉमिक्स का मतलब लेखा जोखा रहेगा, ठीक है। तो क्लियर है पहले इतनी कहानी। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ तीसरी जो मुझे बतानी थी आपको, बुक्स एंड मटेरियल। तो बुक्स एंड मटेरियल के बारे में मुझे तो तीसरी और आखिरी चीज़ आपको ये बतानी है कि हम पढ़ाई करेंगे कैसे, है ना। तो हम अकाउंट सब्जेक्ट के लिए पहले मैं आपको बता देता हूँ, हम एक बुक फॉलो करेंगे, उसका नाम है किताब का टी.एस. ग्रेवाल, ठीक है। तो आप एक नई किताब मार्केट से ख़रीद लेना, 2023 एडिशन, यानी कि आपके इस साल की नए एडिशन की नई किताब होगी। ऑथर का नाम है टी.एस. ग्रेवाल। तो हम लोग क्लास के अंदर ये वाली फॉलो करेंगे। अब ये वाली बुक में बेसिकली हमें कुछ सॉल्व्ड और कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन दे रखे होते हैं। तो कौन से क्वेश्चंस करवाने हैं वो तो मेरी कॉल है, वो मैं करवाऊँगा, क्योंकि उसमें सिस्टमैटिक तरीके से मैं आपको ईजी से लेकर हार्ड लेवल तक करवाऊँगा। और साथ ही साथ देखो, आपको हमारी चैप्टर वाइज वर्कशीट्स मिलेंगी जो हम क्लास में करेंगे। आपके जो टेस्ट पेपर्स होंगे वो आप बहुत संभाल के रखना, क्योंकि जो हम आपको टेस्ट्स देंगे वो आपके बेसिकली फाइनल एग्ज़ाम में काफ़ी काम आएंगे। और हम आपको अलग से MCQ की वर्कशीट्स भी देंगे या MCQ की प्रैक्टिस भी करवाएंगे स्पेशल। अब बताओ MCQ की वर्कशीट कहाँ काम आएंगी आपके? 11th के एग्ज़ाम में शायद बहुत कम काम आए, लेकिन इनसे जो आपकी एबिलिटी डेवलप हो जाएगी MCQ सॉल्व करने की, वो आपकी अल्टीमेटली एंट्रेंसेस में काम आएगी, क्योंकि आपके जो एंट्रेंसेस होते हैं वो MCQ बेस्ड होते हैं। MCQ का मतलब आपको पता है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आप हर चैप्टर के जब MCQ प्रैक्टिस करते हो तो उससे आपको चैप्टर अच्छा समझ आता है एंड आपकी साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हम आपको खुद प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको आपको कहीं से खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। दूसरा, इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में मैंने आपको बताया था कि आपके 2 पार्ट्स हैं, एक है स्टैटिस्टिक्स और एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसके लिए आपको कौन सी बुक लेनी है? तो दीदी बता रही हैं स्टैटिस्टिक्स के लिए NM शाह, बिल्कुल ये ले सकते हैं। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए संदीप गर्ग, वो ले सकते हैं। या तो इसमें आपके पास चॉइस है कि आपके स्कूल में जो भी बुक बोलें वो आप ले सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि इकोनॉमिक्स में हम कोई बुक फॉलो नहीं करते, दोनों ही पोर्शन के लिए हम आपको अपने क्लास नोट्स खुद देंगे, जिसमें हम सारी स्टडी कंप्लीट करेंगे।
हमारे अपने क्वेश्चंस होंगे जिससे हम सारी स्टडी कंप्लीट करेंगे। मज़ेदार बात यह है कि उन क्लास नोट्स और उन क्वेश्चंस की कवरेज जो होगी उससे आपकी किसी भी तरह की बुक की किसी भी तरह के क्वेश्चंस की कवरेज कंप्लीट हो जाएगी। तो आप अपने स्कूल की कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो इकोनॉमिक्स में, मतलब उसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको क्लास में वही बुक लेकर आनी है। तो क्लास में इनफैक्ट आपको कोई बुक लानी ही नहीं है, क्लास में सिर्फ आपको रजिस्टर लेकर आना होगा, दैट्स इट। बाकी वर्कशीट्स सेम वो हम आपको देंगे, टेस्ट पेपर्स वो आप संभाल के रखना, वो भी आपको मिलेंगे, और साथ ही साथ MCQ की प्रैक्टिस वो भी हम आपकी करवाएंगे। राइट? कहानी क्लियर?